ये बताना कि यदि आप ऑटिज्म को संभालना जानते हो तो ऑटिस्टिक बच्चा एक सक्सेसफुल एडल्ट बन सकता है और अपने आप अपनी जिंदगी को चला सकता है। अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की ऑटिज्म की परवरिश में कमी है। मेरे पास पूरे दिन में इतना टाइम है, मुझे पहले ये देखना है कि मुझे क्या खुद सीखना है और उसके बाद क्या बच्चे के लिए करना है। हम अपने बच्चे की जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले रहे। नमस्कार भाई और बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका इस नए साल में 2025 में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सबको सन 2025 की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ये साल हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत हो के आए, सेहत के मामले में, धन धान्य पैसे के मामले में, हमारे बच्चे की ग्रोथ के लिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए। Here's wishing everybody कि आप सब के लिए ईयर 2025 बहुत अच्छा रहे। तो इसी खूबसूरत नोट के ऊपर ये 2025 का पहला वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से जो लोग आज पहली बार मुझे देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और अब कह सकती हूँ क्योंकि नया साल आ गया है कि 18 साल हो गए इस फील्ड में और 21 साल का मेरा अपना बेटा है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे है, एक इंडिपेंडेंट यंग एडल्ट है, मतलब ग्रेजुएट हो चुका है और अब नौकरी करता है। जी हाँ, एक दूसरे शहर में। और इस महीने एक बहुत बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है कि कई महीनों से कोशिशें करते करते कि मेरा बेटा अपने आप से अपनी सैलरी को मैनेज नहीं कर पा रहा था और पैसे वक्त से पहले खत्म हो जा रहे थे और हमें भेजने पड़ते थे क्योंकि वो किसी और शहर में। लेकिन इस महीने में उसने इस चीज को क्रैक कर लिया है और अब अपनी सैलरी में अपना पूरी तरीके से कैसे रहना है, अकेले इंडिपेंडेंटली, किसी रिश्तेदार के साथ नहीं रहता, किसी आश्रम में नहीं है, किसी असिस्टेड लिविंग होम में नहीं है, अपना पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन में है, मेड रख के मेड को डांटना, काम करवाना, टाइम से जाना, सब इंडिपेंडेंटली। तो ये जो चीज है ये सिर्फ मेरे बेटे के साथ नहीं है, ये आप भी अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हो, मेरा बच्चा तो सिर मारता है। वो तो आज है, वो तो आज है, आज से 10 साल बाद भी सिर ही मार रहा होगा। तो फिर ये आपकी ऑटिज्म पेरेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, बच्चे के ऊपर नहीं, है ना? क्योंकि ऑटिज्म हर हाल में वर्केबल है और यही मेरे चैनल्स का उद्देश्य है, यही मेरी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, लोगों को ये बताना कि यदि आप ऑटिज्म को संभालना जानते हो तो ऑटिस्टिक बच्चा एक सक्सेसफुल एडल्ट बन सकता है और अपने आप अपनी जिंदगी को चला सकता है। ना सिर्फ मेरा अपना बच्चा बल्कि 18,000 से ऊपर लोग हमसे जुड़े हुए हैं हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए। और अगर मैं YouTube और इंग्लिश चैनल, हिंदी चैनल, इंस्टाग्राम और बाकी एरियाज के सब्सक्राइबर्स को गिनूं तो फिर ये नंबर बहुत बड़ा है। बट हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू इतने लोग हमसे अब तक जुड़ चुके हैं। तो ये था एक छोटा सा ब्रीफ। अब बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। नया साल है तो टॉपिक भी उससे मिलता जुलता ही होगा। नए साल में गोल्स बनाने, गोल्स मतलब लक्ष्य, कि ये साल में मैं क्या क्या अचीव करने वाला हूं या करने वाली हूं। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये ही नहीं पता कि आपको कहाँ पहुंचना है तो कोई भी टिकट ले लेंगे, वो वही जहां पहुंचा देगी वही आपको सही जगह लगेगी, है ना? मानिए आप दिल्ली में हो और आपको मुंबई आना है, पर आपको नहीं पता कि मुंबई आना है, बस कोई भी टिकट लेनी है। तो आपने दिल्ली से अगर जौनपुर की टिकट निकाल ली रेलवे की, तो जौनपुर पहुंचने के बाद आपको समझ में आएगा, जब पैसा खत्म हो चुका होगा, टिकट में सारी मेहनत जा चुकी होगी इतना ट्रैवल करने की, है ना, सारा टाइम जा चुका होगा, और जब आप जौनपुर की धरती पे खड़े होंगे तो आप कहेंगे मुझे तो मुंबई जाना था, ये क्या हो गया मेरे साथ।
अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको शुरू में ये क्लैरिटी ही नहीं थी, आपको ये एकदम क्लियरली पता नहीं था कि मुझे जौनपुर नहीं जाना भाई, मुझे तो मुंबई जाना है। ठीक वैसा ही है गोल्स सेट करना। अगर 1 साल के लिए आप शुरुआत में गोल्स सेट नहीं करते हो, इस 1 साल में मेरा बच्चा मैथ में क्या क्या करेगा, इंग्लिश में क्या क्या करेगा, ईवीएस में हम कहाँ तक पहुंचेंगे, कौन से बिहेवियर्स जड़ से खत्म हो जाएंगे। अब बहुत हो चुका है, ये पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी, सेंसरी गाना गाना बंद कर दीजिए। बिहेवियर्स 100% खत्म होता है भाई, खत्म करने का तरीका आना जरूरी है। और अब मैं तो ये कहूंगी, अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स की ऑटिज्म की परवरिश में कमी है। ये बोलते ही मैंने अपने आप को बहुत एकदम ओपन कर दिया लोगों के लिए कि वो पत्थर उठा के मारेंगे कि आप हम पर उंगली उठा रहे हैं, हमारी परवरिश में कमी है, अरे वो विकलांग है, वो अक्षम्य है, वो नहीं सीख सकता, टिक 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 टिक। लेकिन मुझे उन पत्थरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में, जीवन में 17-18 हजार बच्चों के साथ डील करके ये जाना है कि ये अक्षमता, ये विकलांगता हमारी सोच में है, बच्चे में नहीं है। और जब हमारा दिल ही इस चीज से शुरू होता है, हाय मैं क्या करूं, मेरी किस्मत, भगवान, मेरे तो पहले भी ऐसे था, पति भी वैसा मिल गया, बच्चा भी वैसा मिल, तो फिर हम बच्चे के साथ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारा दिन ऐसे शुरू होता है, ठीक है मेरे पास नहीं है अच्छा ढंग का टीचर, मैं गांव देहात में हूं, नहीं है मेरे पास सिस्टम, पर मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास तरीके सीखने आते हैं मुझे, मेरे पास मेहनत करनी आती है मुझे, ये स्किल है मेरे पास पूरे दिन में इतना टाइम है, मुझे पहले ये देखना है कि मुझे क्या खुद सीखना है और उसके बाद क्या बच्चे के लिए करना है। इन अ नटशेल, संक्षिप्त में, अगर आपका फोकस रोने और गाने से हट के एफर्ट डालने और काम करने पे है, तो याद रखिए ऑटिज्म सक्सेसफुल हो सकता है। ये 1 नहीं 2 नहीं, हजारों बच्चों के डेटा के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा शिफ्ट इस दुनिया में आ रहा है, लोगों के थॉट में आ रहा है। अब लोग इसमें जागृत हो रहे हैं कि ये काम हो ना हो माँ और बाप को ही ज्यादा करना है, स्कूल उस लेवल की इंटरवेंशन नहीं कर सकता, बाहर वाला कोई थेरेपी सेंटर नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम आपके साथ रहता है। और इसलिए माँ बाप को सीखा हुआ होना बेहद जरूरी है, और इसलिए हम ये चैनल चलाते हैं ताकि माँ बाप को सिखाया जा सके। जय अपने आप में कोई मिरेकल या चमत्कार नहीं है, वो सिर्फ सही ऑटिज्म पेरेंटिंग का नतीजा है, जो कि आपका बच्चा भी हो सकता है। तो इस थॉट के साथ हम इसको आज शुरू करते हैं कि आने वाले 1 साल का हम गोल प्लानिंग कैसे करेंगे। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए किसी ऐसे के साथ में जिसको इसकी जरूरत है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए ताकि आप कुछ भी हमसे मिस ना करें। तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें से मैंने मेरे बच्चे को शुरुआत में और फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चों को भी रीडिंग सिखाई। अगर आप देख सकते हैं, ये गलती थी, गलती क्या मतलब कहीं भी स्क्रिबल कर दिया है ना, वो वाला हिसाब था, कॉपी नहीं मिली तो इसी पेज पर बना दिया। ये 2000, देखिए यहाँ डेट है, मार्च 2011 की शीट है। मार्च 2011 तक मेरा जय, जो कि आज ग्रेजुएट है 21 साल में, मार्च 2011 में वो कितने साल का था? 8 साल का था। 8 साल से 21 साल, खाली 13 सालों में बच्चा ग्रेजुएशन तक चला गया है। यहाँ उसे रीडिंग नहीं आती थी, और जो मर्जी हम कर रहे थे वो नहीं सीख पा रहा था। लेकिन इस तरीके से गोल बनाया गया पूरा कि मार्च में हम यहाँ खड़े हैं, 1 साल के अंदर मेरा बच्चा ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की बुक को पढ़ेगा। माने 6 महीना में ग्रेड 1 कंप्लीट होना चाहिए, अगले 6 महीना में ग्रेड 2 की किताब उसको पढ़ लेना चाहिए। माने 6 महीना में अगर ग्रेड 1 की किताब पढ़ने के लिए सक्षम है तो 3 महीना में उसे क्या होना चाहिए, ये पूरी प्लानिंग इसके अंदर इस हिसाब से एक दिन छुट्टियां गिन के कि सैटरडे और संडे काम नहीं करूंगी तो हर रोज मेरी क्या स्पीड होनी चाहिए, हर रोज मुझे कितना टाइम रीडिंग पर लगाने की जरूरत है,
किस तरीके से सिखाने की जरूरत है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जब ये गोल मैंने बनाया था उस हिसाब से मैं अपने बच्चे की कमियों को ओवरकम कर पाई। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। और उस टाइम पे शायद मुझे लगा कि मेरे से गलती हुई कि मैंने किताब में ही लिख दिया, कॉपी नहीं मिली, पर वो भी शायद एक डिवाइन प्लान था, क्योंकि ये देखिए कितनी फट चुकी है ये किताब। लेकिन जाने कितने स्टूडेंट से मैंने शेयर किया है कि आपको बच्चे की प्लानिंग करनी होगी। इस तरीके से आपको अपने बच्चे की प्लानिंग करनी जरूरी है। तो आप कौन से एरियाज में प्लानिंग करेंगे? बिहेवियर्स। इस आने वाले साल में या इस साल में जो अब शुरू हुआ है, मेरा बच्चा ये निम्नलिखित 5 बिहेवियर से टोटली मुक्ति पा जाएगा। पहले तो आप एक इंटेंट बनाओगे, आप एक दृढ़ संकल्प बनाओगे, उसके बाद आप रास्ते खोजना शुरू करोगे, है ना। हाय क्या करे जी, मर गए जी, उससे नहीं काम बनना, उसे एक जिंदगी खाई में चली जाएगी, ये याद रखना। और उस गिल्ट के साथ जीना बड़ा मुश्किल है कि मेरे बच्चे की जिंदगी खाई में गई मेरे इन एक्शन की वजह से, तो ऐसा मेरे अकर्म की वजह से, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो सबसे पहले अपन गोल बनाएंगे, उसके बाद मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो YouTube पे, Instagram पे, कहाँ हम और हर हफ्ते लाइव करते हैं। ट्यूसडे को, मंगलवार को लाइव होता है 7 से 7:30। आपके सवालों के जवाब देते हैं, आपको सिखाते हैं। ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है 7 से 9:30। तो हम आपको सिखाते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से बच्चे के साथ एक एक एरिया में काम करना है। काम करने वाले बनिए, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपका ऑटिस्टिक बच्चा सक्सेस हुए, और वो सिखाते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये निम्नलिखित 4 या 5 बिहेवियर मेरे बच्चे के सिस्टम से जड़ से खत्म हो जाएगा इस 1 साल के अंदर। ये सबसे पहला मैंने फिक्स किया, ठीक है। दूसरा, आज वो सिर्फ एक वर्ड बोलता है, शायद उसको 20 वर्ड से ऊपर बोलना नहीं आता। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, हो सकता है आपका अलग हो, है ना, पर हर उम्र के लिए आपको एक एग्जाम्पल। अब आप बोलेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर अब मेरा बच्चा कम से कम 2 से 3 वाक्य, सेंटेंस बोलेगा। मम्मा मुझे घूमने जाना है, मम्मा मुझे घूमने जाना है, 5 शब्द का वाक्य, और ऐसे 2 से 3 वाक्य याद रख के अपनी बात बताने के लिए। ठीक है, लोगों की बात ना करे, आज ये हुआ था, आज वो हुआ था, वो अगले साल में देख लेंगे, लेकिन इस 1 साल के अंदर कम से कम वो मेरे को 4 से 5 शब्दों का एक सही वाक्य, जो कि किसी से भी वो कहे और वो बात को समझ सके, वो क्लैरिटी के साथ बोल सके, ये मुझे चाहिए। तो अब 1 साल में इतना चाहिए कि 2 से 3 से 4 शब्दों वाक्यों को वो बता सके। तो 9 महीने में कम से कम 1 वाक्य तक आना जरूरी है। तो 6 महीना में कम से कम 3 से 4 शब्दों का टूटा फूटा वाक्य बोल पाना जरूरी है। तो 3 महीना में कम से कम 2 शब्द का बोल पाना जरूरी है, पानी दो। तब फिर प्रैक्टिस दे दे के मम्मा मुझे पानी दो, यहाँ तक जाएंगे। तब फिर प्रैक्टिस दे दे के मम्मा मुझे प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी दे दो। तब फिर अगले साल सोचेंगे कि अब ये बाकियों की बातें, स्कूल में क्या हुआ वो सब कैसे कराएगा, तो ठंडा करके खाएंगे। पर हमारे पास एक ब्लूप्रिंट, एक मैप होना जरूरी है। फिर से मैं आपको याद करा रही हूँ, मुंबई की टिकट नहीं निकालोगे और ऐसे ही जो पहली ट्रेन दिख रही है उस पर चढ़ जाओगे तो कहाँ पहुंच गए पता भी नहीं। उतरने के बाद अफसोस होगा, सारा वक्त भी चला गया और ये तो मैं पता नहीं कहाँ आ गया, यहाँ तो मुझे आना ही नहीं था, है ना। उसके बाद शुरू होगा टीटी की गलती थी, पूरे रेलवे डिपार्टमेंट की गलती थी, है ना, ये कंट्री की गलती है, सिस्टम की गलती है, टीचर्स की गलती है, सारे एजुकेटर भेड़िए हैं, खा गए, लूट गए, वो सब शुरू हो जाता फिर हमारा, है ना। हमें पता होना चाहिए हमें किधर पहुंचना है। टीटी की और ट्रेन की गलती अपन बाद में निकालेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी निकालने की, ठीक है। तो क्या करेंगे, बिहेवियर कौन से खत्म होंगे, लैंग्वेज कितनी बढ़ेगी, ठीक है। कम से कम एक बच्चे के साथ हेलो तुम कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, मेरे साथ खेलोगे, झूला पे खेलोगे, इतनी बात कर पाएगा और 15 मिनट या 10 मिनट उसके साथ खेल पाएगा, भाग नहीं जाएगा। ये सोशल का गोल हमने बच्चे के लिए 1 साल के लिए बना दिया। अब 1 साल में इतना जाना है तो 2-3 महीना में मैं इसे हेलो करना सिखाऊंगी और बार बार बोलूंगी बेटा जाके हेलो करेगा,
जहां जाके हेलो कर, मैं याद नहीं कराऊंगी, तो मेहनत लगने वाली है। लेकिन एक रफ गोल एस्टिमेट आपको बनाना होगा। 1 साल के अंदर अगर मेरा बच्चा 8 साल का है तो घर का हर काम इसे थाली में परोस के जो हम देते हैं उससे ज्यादा अच्छा है कि ये खुद भी करेगा। ये ब्रश कर पाएगा, पॉटी अपनी साफ कर पाएगा, नहा पाएगा, अगर कोई कोरियर वाला दरवाजे पे आ गया तो उससे बात कर पाएगा, मम्मी आ रही है आप वेट करो, मैसेज दे पाएगा, या जो भी माने आप अपने हिसाब से कहाँ हैं और 12 महीने में कितना काम डाल के कितना अचीव कर सकते हैं, उसका एक रफ मोटा मोटा अंदेशा आप लगाएंगे। अभी इसको सिर्फ काउंटिंग आती है, उसमें भी गलती करता है, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैरी और बोरो के साथ कर पाएगा और एक छोटी सी प्रॉब्लम सम को समझ पाएगा। अब हो सकता है कि जो आपने 5 एरियाज में गोल बनाए, बिहेवियर, लैंग्वेज, सोशल, सेल्फ हेल्प, एकेडमिक, वो आपके पूरे ना हो पाए, 60% भी ना हो पाए, कि आपने बहुत ज्यादा ले लिया, बच्चे की स्पीड कम थी। कोई बात नहीं, कोई फांसी नहीं लगा रहा हमें। हमारी गलतियां हमें पहले से ज्यादा समझदार बनाती हैं। तो अगली बार हम क्या करेंगे, थोड़ा छोटा गोल ले लेंगे, है ना। ये भी हो सकता है कि हम अपने सर को हाथ मारें और बोले मैं इसे कितना काम आंक रही थी, मैंने 1 साल लिखा, ये 4 महीने में कर चुका है इतना काम, और गोल बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि हम अपने बच्चे की जीवन की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले रहे हैं, ना कि बैठे हैं कि भगवान कुछ तो भी कर दो। भगवान ने यही करना है, उसने आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है किसी ना किसी जरिए से, मुझे जरिया ही समझ लीजिए, है ना। इससे ज्यादा भगवान नहीं करेगा, वो आके ठीक नहीं करके देगा, ठीक हमें ही करना है। तो आप अपने बच्चे के लिए ऐसे एक पूरा गोल बनाओगे, टूटा फूटा ही सही, कोई बात नहीं। कौन इंसान अपना 100% पहली बार में सही बना देता, मैंने किया, पता नहीं कितनी गलतियां की मैंने, कितनी गलतियां की, बस एक चीज नहीं की कि मैंने छोड़ा नहीं, मैंने पीछा नहीं छोड़ा, और उस वजह से आज ईश्वर की वो ब्लेसिंग है मुझे कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट है। और वही मैं कहती हूँ, पीछा मत छोड़िए। और ये कोई मायने नहीं रखता आपके पास टीचर है नहीं है, हम है ना, हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, हमारे लाइव में आइए, जो सब फ्री है लाइव हमारा, है ना। इंस्टाग्राम पे होता है, यूट्यूब पे होता है, हमारी बुक्स हैं वो उनके थ्रू सीखिए, हमारे मास्टर क्लास में आइए, सारे लिंक आपको मिलेंगे, सीखने वाले बनिए। आपका बच्चा आपके बनाए हुए 1 साल के गोल जरूर पूरे कर सकेगा। और अब सोच के देखिए, सब मुझे कहते हैं ये कैसे, ये क्या चमत्कार है, कैसे वो 21 साल का, अरे वो 2 साल 10 महीने का था जब काम करना शुरू किया मैंने। अभी भी जब मैंने उसकी सैलरी को कंट्रोल करना और पूरा उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से कि बेटा तू डायरी लिख के भेजेगा, कहाँ खर्चा कर रहा है, हम इससे ज्यादा नहीं कर सकते, बैंक में इतना होना चाहिए, तो आज भी तो मैं ऑटिज्म पेरेंटिंग कर रही हूँ ना, मैंने छोड़ तो नहीं दिया, है ना। जो उसकी जरूरत है उसके हिसाब से कर रही हूँ। आज भी मैं अपने बच्चे के लिए अगले 1 साल के गोल बना रही हूँ। इसे लड़कियों से कैसे बात करना है वो पता होना चाहिए, इसे अपनी प्रमोशन के लिए कैसे अपने बॉस के साथ नेगोशिएट करना है वो पता होना चाहिए, तो वो मेरे गोल्स हैं। तो छोड़ना नहीं है। 1 साल में अगर आप इतना अचीव करोगे, उसको मल्टीप्लाई करिए, जब आप 18 साल काम करोगे तो क्या होगा बच्चे के साथ, है ना। तो इसी थॉट के साथ मैं आपको छोड़ती हूँ, फिर से कंग्रेचुलेट करती हूँ 2025 में, एंड मे दिस बी द बेस्ट ईयर येट। और आगे से आगे हमारे बच्चों के लिए सिर्फ ग्रोथ ही हुए। एक बच्चा जिसके माँ बाप का माइंड सेट सही है, उनकी सोच सही है, वो ऑलरेडी आधी सक्सेस पा चुका है। क्रिब मारने, रोने गाने, दूसरों पे कीचड़ उछालने वाले माँ बाप का बच्चा कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि पैदा तो वो मेरे पेट से हुआ है ना। तो फिर काम करने का सबसे पहला अधिकार और जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है, माँ होने के नाते, है ना। फिर मैं खुद अपना काम करूँ ना, और मैं सिस्टम को पत्थर मारने शुरू कर दूं, तो कैसे होता है ना, नहीं हो। तो बच्चे के साथ काम करिए, सीखना है तो हमसे जुड़िए, और मैं आपसे मिलूंगी नए वीडियो के साथ कुछ टाइम बाद।